पिरामिडों के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से ही हम धरती के 7 अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। गीजा के महान पिरामिड 7 अजूबों में से एक हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आई है कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिडों को बनाया कैसे होगा? क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। इसे जानने के बाद आप भी एक बार के लिए ही सही, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को बनाया गया था राजा और महाराजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बनाकर रखने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड के नीचे बहुत सी ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो सभी मम्मी अब भी सुरक्षित होंगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो मम्मी सुरक्षित कैसा? वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, पर इसमें सबसे प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड है। इस ग्रेट गीजा पिरामिड भी कहा जाता है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया। इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वह 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया और एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था। इस भव्य पिरामिड को बनाने में 23 साल का वक्त लगा था, लेकिन बात फिर से घूमकर वहीं पे आके रुक जाती है कि आखिर उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा। क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड का निर्माण करना नामुमकिन है। पिरामिड्स का रहस्य तो और भी बढ़ने लगा है जब यह सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। गीजा से कहीं छोटे पिरामिड्स सूडान में मिले हैं जिनकी संख्या 255 और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगा है। गैर करने वाली बात तो यह है कि उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने के लिए भी बहुत दिक्कत आती होगी। तो फिर कैसे बिना किसी संचार माध्यम के, बिना कुछ देखे एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स को बनाए गए? सच में सोचने वाली बात है। द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और एक पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन तक का था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतनी बारीकी से बनाया है कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी घुसाई नहीं जा सकती। पिरामिड के नींव के चारों कोनों के पत्थरों पर बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहें। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की जानकारी रही, क्योंकि पिरामिड इस तरह बनाया गया कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़े में काट दिया जाए
तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आशा करता हूँ आप लोगों को पिरामिड के बारे में यह सब बातें जानकर अच्छा लगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।